Hello students, welcome to the Aryan's Learning Center. Students, today we will try to find out the relation between zeros and coefficient of a polynomial. आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. You already know the zero of a linear polynomial is minus b upon a, है ना. आप पिछली कक्षा में चीज जान चुके हैं. जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है ना स्टूडेंट्स. एक बार और मैं आपको बता दूं, x प्लस बी इक्वल टू जीरो एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना. तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. ये चीज हम पहले स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, है ना. और इन टुडेज क्लास वी विल नाउ ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है इस चीज पर डिस्कस करेंगे. लेट अस ट्राई. ठीक है. Here I am taking a quadratic polynomial. ठीक है स्टूडेंट्स, I am taking a quadratic polynomial here. Px equal to 2x square minus 8x plus 6. This one is quadratic polynomial students. You know how to factorize the middle term, है ना. Here we are trying to factorize the polynomial into two factor. ठीक है स्टूडेंट्स. So we have to split the middle term into two. हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसको टू पार्ट्स में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, है ना. और तो वी नीड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म एस. अब इसको कैसे करना है मिडिल टर्म को आपको स्टूडेंट्स, एज अ सम ऑफ टू टर्म्स के सम ऑफ में इसको हमें डिवाइड करना है कि उनका सम ऑफ हो या सब्ट्रैक्शन हो टू टर्म्स का, तो हमें एट एक्स मिल जाए. एंड हुज प्रोडक्ट इज, और उनका प्रोडक्ट जो टर्म है उनका प्रोडक्ट क्या हो, जो प्रोडक्ट इन दोनों टर्म का है 6 to 12x स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये उनका भी प्रोडक्ट होना चाहिए. तो इस तरह हम इसे 6x माइनस 2x में इसको स्प्लिट कर लेते हैं. किसका स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस 8x को प्लस 6 एज इट इज ले लेते हैं स्टूडेंट्स. नाउ इट्स सिंपल. अब दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास स्टूडेंट, है ना. इस पेयर से हम 2x कॉमन ले लें. ठीक है. अब 2x कॉमन लेने पर हमारे पास क्या रहा स्टूडेंट, x माइनस 3. और यहां से हम कॉमन ले लें 2, तो यहां भी हमारे पास रहा स्टूडेंट x माइनस 3. अब देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 3 क्या है, x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है आपके पास. ठीक. और यहां पर देखिए क्या शेष रहा, 2x माइनस 2. ठीक है. इस 2x माइनस 2 से 2 हम कॉमन ले लिया. अब हमारे पास क्या रहा, x माइनस 3 और यहां x माइनस 1. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 के, है ना, अगर x माइनस 3 को हम 0 मान ले स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3. और x माइनस 1 को 0 मान ले तो x इक्वल टू 1 हमें मिलेगा, है ना. तो दीज आर टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होंगे, है ना, जिसे हमने फाइंड आउट किया. और इन जनरल स्टूडेंट्स, जनरली हम इनको क्या मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा. ठीक है.
जीरोस को हम क्या नाम दे देते हैं, अल्फा एंड बीटा। आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, सभी बुक्स में, है ना, अल्फा और बीटा से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, इसलिए अल्फा बीटा ले तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा, है ना। तो अल्फा बीटा हमें मिला 3 एंड 1। हाय स्टूडेंट, हम यही स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, उसके साथ हम इसको वापस दोहराएंगे स्टूडेंट। तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस ट्राई वंस मोर। लेट अस टेक अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा are the zeros of a quadratic polynomial। हमने मान लिया स्टूडेंट अल्फा और बीटा ये दोनों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, है ना। अब हमने ये मान लिया स्टूडेंट ये अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, है ना। तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट, हेंस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ 3 और 1 दो जीरो थे, है ना। तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, x माइनस 3 x माइनस 1, है ना, यही हुआ ना। चूंकि हमने x माइनस 3 इक्वल टू 0 माना था, तो x इक्वल टू हमें 3 मिला, है ना, इस तरह से 0 मिला। और जब हमने इस फैक्टर को लिया x माइनस 1 इक्वल टू 0 माना था, हमें x इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट हम कर देते हैं, हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरो है, तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, है ना स्टूडेंट्स। हेंस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर? ओके, नाउ therefore पॉलिनोमियल जो है हमारा, हम उसे फैक्टर के रूप में कैसे लिखें, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फैक्टर, गुणनखंड इसके क्या है स्टूडेंट, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें पॉलिनोमियल ये मिल जाता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, और एक हम इसके साथ में एक्स माइनस बीटा इंटू के। के क्या है स्टूडेंट, के इज अ कांस्टेंट, के कांस्टेंट है ना, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, है ना। देखिए जैसे यहां पर ये 2 कांस्टेंट था स्टूडेंट, है ना, 2 यहां पर कांस्टेंट था, उसी तरह के यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब स्टूडेंट आगे हम देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, आपस में हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। ऊपर वाला क्लीन कर दूं, इतना आप देख चुके हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टूडेंट दोनों का हम आपस में प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। किसका प्रोडक्ट, अल्फा माइनस बी, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू के एज इट इज लिखेंगे। अब अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, है ना। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं उनके जीरोस के फॉर्म में, है ना। ये फार्मूला आपको काम आने वाला स्टूडेंट, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के दो जीरोस, टू जीरोस दिए हुए हैं और आपसे कहें, क्या कहें आपसे कि भाई पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहें, है ना। ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ ऐसा ही है जहां पर आपको टू जीरोस दिए हैं, है ना, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इस फार्मूले का आप यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, है ना स्टूडेंट। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये तो हमें मिल गया। अब हम इन दोनों साइड का है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड को हम कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। दोनों साइड को लेट अस कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड का कंपेयर करके देखिए। लेट्स कंपेयर बोथ साइड। बोथ साइड का आप कंपेयर करने पर क्या पाते हैं इसमें, ए बराबर ए इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ए इक्वल टू के है, ए इक्वल टू क्या है के, है ना। क्योंकि देखिए ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर के है, इट मींस ए इक्वल टू के, ठीक है। दोनों का हमने कंपेयर किया तो हमें मिला ए इक्वल टू के। लाइक दिस b इक्वल टू व्हाट यू हैव, v इक्वल टू यहाँ पर x का कोफिशिएंट b और यहाँ पर x का कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा। तो नाउ we have b इक्वल टू ओके अंदर मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट तो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, इट इज द वैल्यू ऑफ b, ओके। नाउ इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो हमें c इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए c इक्वल टू k से अंदर मल्टीप्लाई हुआ k अल्फा बीटा, है ना, k अल्फा बीटा, वेयर k इज कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है k का वैल्यू। तो इस तरह से हमने कंपेयर कर कर a b और c तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये हम बीच वाले टर्म को लेते हैं, b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, है ना। b हैव b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ओके। और b इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू 1, सॉरी a, है ना। तो k के प्लेस पर हमने क्या ले लिया, a ले लिया, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इट इम्प्लाइज b। अब हम इस a को ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो a इसमें डिवाइड करेगा, है ना, इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा और माइनस b अपॉन a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा और बीटा हमारे स्टूडेंट क्या थे, टू जीरोस थे, है ना। और हियर द सम ऑफ टू जीरोस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोस का सम ऑफ माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है ना। अब ये माइनस बी क्या है और ए क्या है ना। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, तो माइनस बी क्या है स्टूडेंट, ये देखिए यहां पर, ठीक है। माइनस बी हमारे पास x का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस बी हमारे पास x का कोफिशिएंट है तो हम यहां पर लिख देंगे
माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने रिलेशन देखा, है ना, जीरोस का सम ऑफ माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस और इसका रेशियो में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो हमने देखा इनका सम ऑफ। अब नेक्स्ट थिंग है, अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट c इक्वल टू के अल्फा बीटा, है ना, सेकेंड केस में हम ले लेते हैं c इक्वल टू के अल्फा बीटा। ठीक, और c इक्वल टू k का वैल्यू हमें मिल चुका है, k के जगह पर k को मैं रिप्लेस करूंगा a से, a अल्फा बीटा या c अपॉन a, है ना, इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक, तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c और a के रेशियो के, है ना। अब c क्या है स्टूडेंट, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, c हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ठीक, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों हमने रिलेशन जाने स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा रिलेशन और अल्फा बीटा, है ना, दोनों के प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है जीरोस के कोफिशिएंट के साथ, और दोनों के सम ऑफ का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर। अब स्टूडेंट इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग, एक चीज और, है ना, कि भाई सम ऑफ क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है जीरो का। तो इसमें यहाँ पर एक चीज देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, दोनों का जो है डिनोमिनेटर वो सेम है। और न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में सम ऑफ में माइनस का साइन है, प्लस का हुआ माइनस, है ना, प्लस का अपोजिट माइनस, तो सम ऑफ में माइनस का साइन ले लेंगे आप। और यहां पर मल्टीप्लाई में आपको ऊपर कोई भी साइन नहीं लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई भी साइन नहीं लेना है, बस इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये होगा माइनस बी अपॉन ए और इसका प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये हमने इस तरह से फाइंड आउट किया स्टूडेंट। अब इसको मैं दूसरी तरह से भी आपको करके दिखाता हूं, फाइंड आउट दूसरा मेथड से। चलिए स्टूडेंट्स, हम वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, और हम अब इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू हम इसके जीरोज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसको हमें क्या कर लेना है, उसकी जगह 1 होना चाहिए ओनली, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, इस ए एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड करना होगा, है ना, लेकिन हम सिर्फ इसी को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, वी कांट डिवाइड ओनली वन टर्म, हमें सभी टर्म को ऐसे डिवाइड करना होगा, है ना, इसे भी ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे डिवाइड करने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हमें मिलेगा b अपॉन a इंटू एक्स,
और प्लस सी अपॉन ए है स्टूडेंट। इस सी अपॉन ए को मैं ट्रांसपोजिंग करके राइट हैंड साइड लेकर जा रहा हूँ। जब मैं इसे राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से ये चीज याद रखना। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो आपका मिडिल टर्म है स्टूडेंट, बीच वाला जो टर्म है स्टूडेंट, उसका हाफ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, इसके आधे का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ देना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, है ना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। वी आर ट्राइंग टू मेक एक्स कंप्लीट स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स, है ना। आज इट इज लिया हमने। अब मैंने क्या कहा कि दोनों साइड इसके आधे का, तो इसका आधा करें बी अपॉन 2a इंटू एक्स, आधे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी अपॉन 2a, और इसके साथ ये आपको कॉफिशिएंट नहीं ले, एक्स नहीं लेना है ना, सिर्फ आपको कांस्टेंट जो है उसी का स्क्वायर करना है। सॉरी, आप ऐसे ही स्टूडेंट माइनस सी अपॉन ए राइट हैंड साइड में है, माइनस सी अपॉन ए के साथ भी आप बी 2a टू द पावर 2, है ना, दोनों दे दे, दोनों साइड जोड़ दे। इससे क्या होगा, इससे दोनों साइड ऐड करने से जो आपका पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, वो बराबर ही रहेगा दोनों साइड, है ना। स्टूडेंट जब आप इसे ओपन करेंगे, अब देखिए इसका कंपैरिजन आपको किसके साथ करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर से। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। उसके साथ हम इसका कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि हमारे पास a के जगह पर क्या है स्टूडेंट, a के जगह पर x है, प्लस b के जगह पर क्या है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, है ना। अगर ये सही है तो हमें ये मिलना चाहिए इसको ओपन करने पर। तो देखिए a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2 इंटू ए के जगह पर मैंने पुट किया x इंटू बी के जगह मैंने पुट किया b अपॉन 2a, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर मीन्स b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए स्टूडेंट इन दोनों को सेम है ना। इसका मतलब हम इससे क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, है ना। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, है ना। इज इट क्लियर ना। हमने इससे फार्मूले से तुलना की, कंपेयर किया, और इससे हमने एक कंप्लीट स्क्वायर के रूप में इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर बराबर हमें मिला स्टूडेंट्स, क्या मिला बराबर, उस साइड क्या है माइनस सी अपॉन ए, उनका भी स्क्वायर कर दें तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे इसको सॉल्व करें तो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर, यहाँ पर आपने 2 टू जब 4, आपने नहीं मैंने नहीं किया, है ना, 2 टू जब 4a स्क्वायर होगा, है ना। अब a और 4a स्क्वायर स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर, ऐसे एलसीएम बोल सकते हैं, है ना, 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया आपका, और ऊपर यहाँ क्या होगा, a से a डिवाइड हो गया 4a, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 4ac, है ना, क्या होगा माइनस 4ac प्लस
डिवाइड हो गए, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना स्टूडेंट। जिसे हम ऐसा लिख दें बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट। ये है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac स्टूडेंट। अब हम क्या करें, स्क्वायर रूट करें दोनों साइड का, तो x प्लस बी अपॉन 2a, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर रूट, 4 का 2 और a स्क्वायर का a। ठीक है, तो हमें मिल गया स्टूडेंट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे देखिए, अब स्टूडेंट हम यहां सिर्फ x को ही रहने दें, है ना। b अपॉन 2a है हमारा, इसको उस साइड लेकर जाएं, इसका ट्रांसपोजिंग करें तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका माइनस, है ना, माइनस b अपॉन 2a, और ये प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। यहाँ पर जगह का थोड़ा कमी है, अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम इधर क्लीन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो एक बार। ये कंडीशन है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और नीचे भी 2a है, तो इसमें 2a कॉमन हो गया आपका। ठीक, 2a कॉमन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस बी, है ना। स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना, हमने यहाँ स्क्वायर रूट लिया था, तो इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस होगा, क्यों होगा स्टूडेंट, हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों को प्लस लेकर भी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ही आता है उस कंडीशन में। या दोनों को माइनस लेकर भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हमें मिलता है। इसलिए ये दोनों चीज हो सकती है, प्लस का भी बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट हो सकता है, या माइनस का भी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है। इसलिए दोनों साइन आपको लेने हैं। यहाँ हमने दोनों साइन ले लिए स्टूडेंट, है ना। अब देखिए 2a कॉमन हो गया, हमारे पास ऊपर क्या रहा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो रूट जो 2 जीरोज है, इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिए, है ना। दीज आर 2 जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, अल्फा एंड बीटा, x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, ये 2 जीरोज हो गए, है ना। जहां पर आपको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 जीरोज को, देखिए आगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू, जैसे आपको लिखना है तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी, है ना। आप इसमें चाहें तो प्लस साइन ले लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया। इस तरह से ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके, है ना। अगर आप ये फार्मूले में वैल्यू पुट करके, एक तो आपने देखा फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, ये फार्मूला मेथड है ना, जिसको आप सिरोधर, क्या था वो अपने महान मैथमेटिशियन का नाम, श्रीधराचार्य, है ना, जो श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फार्मूले को फाइंड आउट किया था, है ना। जब भी श्रीधराचार्य मेथड से आपको फाइंड आउट करना है अगर, है ना, तो आप इन फार्मूले का यूज करेंगे। श्रीधराचार्य एक महान मैथमेटिशियन, है ना, थे, तो उनकी खोज है ये।
अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें जैसे वापस फाइंड करना है, भाई प्रूव करो कि मूलों का योग माइनस बी अपान ए होता है और मूलों का गुणनफल जीरोस का जो है प्रोडक्ट सी अपान ए होता है ना। तो उस चीज को हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। वापस आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों है। सम ऑफ जीरोज, अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है ना। ठीक, अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2a तो दोनों साइड कॉमन है ना, तो 2a को हम नीचे एक ही बार लिख देते हैं, ये 2a है ना, कॉमन हो गया 2a। अब स्टूडेंट ऊपर देखिए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास माइनस बी कितने माइनस बी माइनस 2b नीचे 2a है ना। 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट, क्या रहा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और इस मेथड से भी हमने सॉल्व करके देखा, जो सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है ना। माइनस बी क्या है बता ही चुका हूं मैं आपको, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। हर पॉलिनोमियल के लिए यही होगा। अब इसके थ्रू आप कितने ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम चेक करके देखते हैं। माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसमें इंटू करना है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, दोनों का प्रोडक्ट करके देखें क्या प्रोडक्ट भी सी अपॉन ए आता है या नहीं आता है ना। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, बड़ा इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना। ये हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए के जगह पर क्या है माइनस बी है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। ठीक है, इसका स्क्वायर किया हमने तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल गया स्टूडेंट, और डिवाइड बाय 2a इंटू 2a क्या हुआ स्टूडेंट 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया स्टूडेंट, आपके पास बचा 4ac। ठीक है, 4ac आपके पास रहा स्टूडेंट, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा है ना, और ये हो जाएगा आपका 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे और एक ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा c अपॉन a है ना। तो इस तरह हमने प्रूव किया स्टूडेंट है ना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था है ना, और माइनस का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब ये प्लस हो जाएगा है ना। आप कंफ्यूज मत होना, ब्रैकेट में वापस ओपन किए दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट अब हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। तो हम इस तरह से भी इसे प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट है ना। अब आप समझ ही चुके होंगे, हमने इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी प्रूव किया दोनों के रिलेशन को। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी दोनों को प्रूव किया।